फ्रेजल वर्ब के सेकेंड पार्ट के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम ऐसे फ्रेजल वर्ब्स लर्न करने की कोशिश करेंगे जिसमें प्रेपोजिशन ऑफ। तो आपको डिफरेंट वर्ब्स मिलेंगे मगर प्रेपोजिशन सब में सेम रहेगा। कॉल ऑफ, पुट ऑफ, ले ऑफ, टर्न ऑफ, हेड ऑफ, कट ऑफ, ब्रेक ऑफ। अब ये जो प्रेपोजिशन ऑफ है जो डिफरेंट फ्रेजल वर्ब से मिलकर बने हुए हैं, ये सबकी मीनिंग नेगेटिव होगी क्योंकि ऑफ का मतलब ही नेगेटिव होता है। ऑफ का मतलब बंद करना, क्लोज करना, गिर जाना। ठीक है, अगर आप लोग ने मूवी देखी होगी, तलाश मूवी देखी है आमिर खान की, तो उसमें जब कोई मर जाता था तो उनके लिए क्या बोलते थे? वो ऑफ कर गया, वो ऑफ हो गया। तो ऑफ नेगेटिव मीनिंग है ओ डबल एफ। अब हम देखेंगे ये सारे फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग नेगेटिव होगी। शुरू करते हैं। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल। तो कैसे लर्न करोगी? सी फॉर कॉल, सी फॉर कैंसिल। तो कैंसिल भी मतलब है, अबैंडन भी मतलब है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगा? सी फॉर कॉल, सी फॉर कैंसिल, कॉल ऑफ। और कॉल ऑफ नेगेटिव मीनिंग कैंसिल करना। अब इसका सेंटेंस देखिए, द मीटिंग इज कॉल्ड ऑफ। फिर है पुट समथिंग ऑफ, पुट समबडी ऑफ। तो इसका मतलब पोस्टपोन करना, तो ये भी नेगेटिव है। कोई भी काम शेड्यूल टाइम में नहीं हो रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, पोस्टपोन हो रहा है। पुट ऑफ का मतलब एनॉय करना, डिस्टर्ब करना, डिसलाइक करना। तो इसको लर्न कैसे करोगी? पी फॉर पुट, पी फॉर पोस्टपोन, अगेन नेगेटिव मीनिंग। द मीटिंग इज पुट ऑफ, द लॉन्ग क्यू पुट्स मी ऑफ। जो लॉन्ग क्यू होता है वो मुझे बहुत एनॉय करता है, बहुत डिस्टर्ब करता है। डोंट पुट मी ऑफ व्हेन आई एम स्टडिंग। मुझे अनॉय मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो जब मैं स्टडी कर रहा हूं। ले ऑफ समबडी, ले ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है फायर करना, सैक करना, डिसमिस करना। टू स्टॉप यूजिंग समथिंग और समबडी, ये सभी का मतलब होता है जॉब से निकालना, जॉब से फायर कर देना, सैक करना, डिसमिस करना। द फर्म लेड ऑफ 100 men। अब इसको कैसे लर्न करोगे? सबसे पहली चीज ध्यान रखना, ऑफ मतलब नेगेटिव, तो जॉब से निकालना नेगेटिव चीज है। अब ले को आप इसको लेट कर दो, ले लेट। जो लेट से आएंगे उनको ऑफ कर दिया जाएगा, उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। ऐसे लर्न करो। टर्न समबडी या समथिंग ऑफ, स्टॉप मशीन गेटिंग बोर्ड। अच्छा, आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? टर्न ऑफ करते हैं लास्ट में, जब सारा काम हमारा खत्म होता है, शट डाउन। ठीक है, तो जब शट डाउन करते हैं तो हम क्या करते हैं? टर्न ऑफ। तो आप जब क्लिक करते हो शट डाउन में तो टर्न ऑफ आता है, तो वो स्टॉप मशीन यानी कंप्यूटर मशीन बंद हो रही है। और टर्न ऑफ का मतलब गेटिंग बोर्ड भी है। वी शुड टर्न ऑफ द लाइट बिफोर लीविंग द रूम। तो लाइट्स को टर्न ऑफ करने का मतलब क्या है? आप इसको लाइट्स को बंद कर रहे हो। स्विच ऑफ भी हम बोल सकते हैं मगर डबल एफ आएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो आप देख लो ये भी नेगेटिव है, स्टॉप मशीन या गेटिंग बोर्ड। द चीप कॉमेडियन टर्न्स मी ऑफ। कट ऑफ या कट समथिंग या समबडी ऑफ, इसका मतलब होता है शट करना, डिसकंटिन्यू करना, इंटरप्ट करना, या जो कम्युनिकेशन चल रही है फ्लो उसको ब्रेक करना। और एक और चीज है डिसइनहेरिट करना, यानी अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करना। अगर कोई बाप अपनी प्रॉपर्टी से किसी अपने बच्चे को बेदखल करता है तो कट ऑफ कर रहा है। टेलीफोन ऑपरेटर कट अस ऑफ, इसका मतलब है उसने कम्युनिकेशन को ब्रेक कर दिया। He cut his son off without a penny, यानी डिसइनहेरिट कर दिया। They cut off the electricity last week, यानी इलेक्ट्रिसिटी को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब इसको लर्न कैसे करेंगे? जब एग्जाम हम लोग दे देते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद कट ऑफ आती है। तो जब कट ऑफ हमारे एक्सपेक्टेशन के, जब हमारा स्कोर कट ऑफ तक रीच नहीं हो पाता है तो हम क्या करते हैं? अपना जो कम्युनिकेशन का जो लाइन है अपने फ्रेंड्स से, उसको हम ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, हमें हो सकता है हमारे पेरेंट्स हमें धमकी दे, हम तुम्हें अपनी जायदाद से दखल कर देंगे अगर तुम्हारी जॉब नहीं लगी, सरकारी नौकरी नहीं लगी। हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं सारा काम। हमें लगता है कि बस अब कितनी बार एग्जाम दे रहे हैं, कट ऑफ तक पहुंचते नहीं है। तो आप इस तरह से कट ऑफ को लर्न कर सकते हो। हेड समबडी ऑफ, हेड समथिंग ऑफ। टू ब्लॉक द प्रोग्रेस और कंप्लीशन ऑफ समथिंग, इंटरसेप्ट। देखिए इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई चोर बैंक रॉबरी करके भाग रहा है, तो जब वो भाग रहा है
तो उसी समय उसकी गाड़ी को चोर ने पुलिस ने पकड़ लिया होता है, तो पुलिस क्या करती, इंटरसेप्ट करती है। तो न्यूज़पेपर में आपको ये वर्ड बहुत दिखेगा, ब्लॉक द प्रोग्रेस, ट्राई टू हेड हिम ऑफ बिफोर ही गेट्स होम, यानी ट्राई टू इंटरसेप्ट हिम, हेड हिम ऑफ यानी घर पहुंचने के पहले पहले उसको इंटरसेप्ट कर लो, यानी उसको बीच में ही पकड़ लो। द एमसीडी हेडेड ऑफ द अटेम्प्ट टू बिल्ड अनदर मॉल, हेडेड ऑफ द अटेम्प्ट यानी प्रोग्रेस जो हो रहा था मॉल को बनने के लिए, उसको उस प्रोग्रेस को ब्लॉक कर दिया। अब इसको कैसे लर्न हम कर सकते हैं, जैसे ऑफ तो नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव दिख रहा है, ब्लॉक द प्रोग्रेस और कंप्लीशन ऑफ समथिंग, वो तो नेगेटिव है। मगर अगर हेड ही नहीं रहेगा, हेड ऑफ कर दे, यानी हेड को ही अगर हम निकाल दें, जहां पर हेड हमारा है वहां पर ब्रेन है, अगर इस ब्रेन को निकाल दे, हम हेड को निकाल दे, ऑब्वियसली हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता है, कोई टास्क कंप्लीट नहीं हो सकता है, और हम अगर बिना दिमाग के काम करेंगे तो हमें इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। तो ऐसे आप लर्न कर लेना। ब्रेक ऑफ, इसका मतलब होता है एंड करना, टर्मिनेट करना, डिटैच करना। They have broken off the engagement. She broke off the chocolate and gave it to me. तो यहाँ broke off the chocolate का मतलब क्या होता है, डिटैच कर देना, चॉकलेट जुड़ा हुआ है उसको डिटैच कर देना। और यहाँ पर broken off का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट करना, एंड करना, यानी एंगेजमेंट को टर्मिनेट कर दिया गया। तो स्टूडेंट, ब्रेक ऑफ और ब्रेकअप का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। ब्रेकअप का भी मतलब होता है कि हम रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, और ब्रेक ऑफ का मतलब भी होता है रिलेशनशिप को एंड करना। ब्लो समबडी ऑफ, इसका मतलब होता है नॉट कीपिंग अपॉइंटमेंट, डिसरिगार्ड करना, रिजेक्ट करना। तो इसका बेसिकली क्या मतलब है कि हमें कोई मीटिंग है, उसमें हमें जाना है मगर हम नहीं गए, हमें काम करना है मगर हम वो काम नहीं कर रहे हैं, हमने बोला है कि ये प्रोजेक्ट हम दो दिन के अंदर करके दे देंगे मगर हमने नहीं किया, हमने बोला कि इस मीटिंग में हम 5 बजे पहुंच जाएंगे मगर हम नहीं पहुंचे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब वी आर ब्लोइंग ऑफ। इसका सेंटेंस देखिए, वी आर गोइंग टू मीट लास्ट नाइट बट शी ब्लू मी ऑफ एट द लास्ट मिनट, यानी नॉट कीपिंग अपॉइंटमेंट, डिसरिगार्ड करना, रिजेक्ट करना। ही लुक्स फॉर एन एक्सक्यूज ही कैन टू ब्लो ऑफ हिज वर्क, ये हमेशा अपने एक्सक्यूजेस ढूंढता है ताकि अपने वो काम न कर पाए, ब्लो ऑफ हिज वर्क। आई ब्लू ऑफ द क्लास दिस आफ्टरनून एंड वेंट टू द मॉल इंस्टेड, यानी क्लास को इसने ब्लू ऑफ कर दिया, यानी इसको रिजेक्ट कर दिया, डिसरिगार्ड किया कि क्लास नहीं करना है और इसके बदले हम मॉल चले गए। तो स्टूडेंट, इसको लर्न कैसे करेंगे? ब्लो का मतलब अगर हम देखें बेसिक मीनिंग, इसका मतलब फूकना या फूक मारना। तो हम ऐसे कर सकते हैं, हमने मीटिंग को फूक मार दिया, यानी हम जाने दो, क्या करना है, क्या करना है क्लास अटेंड करके, क्या करना है मीटिंग में जाके, क्या करना है काम करके, तो हम ब्लो ऑफ कर रहे हैं, उसको डिसरिगार्ड करें, अपने काम को डिसरिगार्ड करें, हमारा जो अपॉइंटमेंट है उसको डिसरिगार्ड करें, हम क्लासेस को डिसरिगार्ड करें, हम एग्जाम को, अगर एग्जाम को हम ब्लो ऑफ करें तो हम एग्जाम को भी डिसरिगार्ड करें, यानी हम फूक मार रहे हैं हर किसी चीज को। ब्रश ऑफ, ब्रश ऑफ का मतलब होता है टू इग्नोर समबडी, टू रिफ्यूज टू टॉक, टू बी नाइस टू देम। अगर हम किसी को ब्रश ऑफ कर रहे हैं तो आप समझ जाओ हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो शी ब्रशेस ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, तो जो बेईमान है उसको हम ब्रश ऑफ करते हैं। तो आप कैसे लर्न कर सकते हैं? देखिए, एक ऑफ है, नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड है तो आपका मीनिंग भी थोड़ा सा नेगेटिव होगा, किसी के साथ अच्छे से पेश आना नहीं, उससे बात करने से इनकार कर देना, तो ये सब का मतलब होता है ब्रश ऑफ। अब इसको लर्न कैसे करोगे? ऑब्वियसली हम लोग घर में भी ब्रश ऑफ करते रहते हैं, हम लोग दांतों को ब्रश ऑफ करते हैं, तो हम गंदगी को इग्नोर कर रहे हैं या गंदगी से छुटकारा पा रहे हैं, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो। टेल ऑफ, टेल समबडी ऑफ, टेल समथिंग ऑफ, तो इसका मतलब देखो, ऑफ का मतलब नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव है। क्रिटिसाइज बिकॉज समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग, अगर कोई गलत करता है उसको हम क्रिटिसाइज करें, उसकी निंदा करें, उसकी गलतियों के बारे में बता रहे हैं, तो उसको हम टेल ऑफ बताएंगे। हिज फियांसी टोल्ड हिम ऑफ फॉर अराइविंग लेट, टोल्ड ऑफ का मतलब क्या है? उसकी निंदा किया कि तुम लेट क्यों आए, ओके, यानी क्रिटिसाइज करना। तो टेल का मतलब बोलना, अगर इतना बोल रहे हैं कि किसी का मूड ऑफ हो जाता है, इसका मतलब निंदा करे, सबको ही अपनी निंदा नहीं सुन सकता है, ओके। तो हम इसको लर्न कैसे करेंगे? इतना बोलो कि मूड ऑफ हो जाए, यानी हम निंदा में ही, जब निंदा हमारी करते हैं तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट है राइट समबडी ऑफ, राइट समथिंग ऑफ, टू गिव अप और ड्रॉप समवन और समथिंग एज अ वेस्ट ऑफ टाइम और होपलेस केस।
अगर हम किसी चीज को राइट ऑफ करें तो बेसिकली हम कोई डील को राइट ऑफ कर रहे हैं, या किसी अगर पर्सन को राइट ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब हम उस पर्सन को एकदम कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, नहीं ये इस लायक ही नहीं है, इस तरह से। डोंट राइट मी ऑफ एज एन इम्पोस्टर, मुझे धोखेबाज मत समझो। डोंट वी रोट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एज अ डेड लॉस, रोट ऑफ द इन्वेस्टमेंट यानी हम उस इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर दिए। कहने का मतलब है ड्रॉप कर दिया, कैंसिल भी क्या किया, ड्रॉप कर दिया। द मैनेजर रोट टॉम ऑफ फॉर प्रमोशन, रोट टॉम ऑफ इसका मतलब है कि प्रमोशन के लिए टॉम को कंसिडर नहीं किया गया। I wrote off that piece of barren land as worthless, कि जो barren land था उसको हम खरीद सकते थे मगर हमने उसको write off कर दिया क्योंकि वो worthless है, यानी हमने उसको drop कर दिया, हम ये नहीं खरीदेंगे। तो आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ऑफ का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव है, मगर अगर हम लिखित तौर पे किसी को हम लिखित तौर पे हम किसी को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, हम उसको लायक नहीं समझ रहे हैं, तो उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं लिखित तौर पर। ओके, ऐसे लर्न करने का तरीका है। नेक्स्ट है पास ऑफ, बहुत आता है क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस पर। पास ऑफ का मतलब होता है पास समथिंग ऑफ, समबडी ऑफ, to pretend somebody, disguise, to be carried out to completion। इसका मतलब है आप कुछ और बनकर निकल रहे हो, आप बहरूपिया बन के निकल रहे हो। The thief passed himself off as a watchman, यानी जो चोर था वो वॉचमैन बन के अपार्टमेंट में घुस गया, वो भाग गया, कैसे? गार्ड बनकर। वो चोर था और वो पास ऑफ किया एज अ गार्ड। ये थीफ था, ये पास ऑफ किया एज अ वॉचमैन। कुछ गाइस थे जो अपने चीप वॉचेस को पास ऑफ किए एज रोलेक्सेस। आई वॉज वेरी नर्वस बट द सेरेमनी पास्ड ऑफ विदाउट एनी ऑब्स्टिकल। अब देखिए ये तीन का मतलब होता है बहरूपिया बनना, और ये लास्ट में जो सेंटेंस है इसका मतलब होता है कोई भी इवेंट है वो पूरा कंप्लीशन तक कंप्लीट हो जाए, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। तो आई वॉज वेरी नर्वस बट द सेरेमनी पास्ड ऑफ विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स। इसको कैसे लर्न करेंगे? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जिससे आप ये पास ऑफ लर्न कर सकते हो। एक तो ऑफ का मतलब नेगेटिव होता है, पास से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे ऐसे 2-3 स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम उनका क्लियर नहीं हुआ है मगर वो हमें बताते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मैम मैं एग्जाम में पास हो गया, मैं एसी बन गया, मैं ऑफिसर बन गया। तो झूठ मूठ का बोल रहे हैं कि हम पास हो गए। तो एक्चुअली वो स्टूडेंट्स भी एक बहरूपिया है जो अपने आप को पास ऑफ बताते हैं, पास ऑफ बताते हैं, यानी बहरूपिया है। ओके, ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है वियर ऑफ। वियर ऑफ का मतलब होता है टू बिकम लेस और स्टॉप ग्रेजुअली, यानी वियर ऑफ का मतलब होता है पेन या इमोशंस धीरे धीरे कम हो जाना। तो जैसे द इफेक्ट्स ऑफ पेन किलर वोर ऑफ एंड माई टूथ बिगैन टू हर्ट, इसका मतलब है जो मैंने पेन किलर लिया उसका इफेक्ट धीरे धीरे खत्म होने लगा और मेरा टूथ वापस से हर्ट करने लगा। जो ड्रग का इफेक्ट था वो धीरे धीरे वियर ऑफ किया। फिर उसके बाद आई वॉज एनॉयड फर्स्ट बट माई एंगर वोर ऑफ, तो धीरे धीरे स्टॉप हो जाना। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं वियर पे 3 ही फ्रेजल वर्ब्स है, वियर आउट, वियर ऑफ एंड वियर अवे। तो वियर ऑफ का मतलब होता है पेन धीरे धीरे कम हो जाना, एंगर धीरे धीरे कम हो जाना। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपका उसका इफेक्ट है तो वो कम होना, उसको हम वियर ऑफ कहते हैं। अब वियर ऑफ भी है, वियर आउट भी है। अब वियर आउट का मतलब होता है टू बिकम अनफिट और यूजलेस आफ्टर लॉन्ग यूज। तो बार बार हम कोई भी चीज को बार बार एक ही चीज को पहनते रहेंगे, जैसे शॉर्ट्स होता है, लड़के उसको पहनते रहते और फिर धीरे धीरे वो अनफिट हो जाता है, यूजलेस हो जाता है और फिर उसको आउट कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। ये लर्न हो गया। फिर वियर ऑफ का मतलब धीरे धीरे पेन कम होना। अब वियर अवे का मतलब देखो, वियर आउट और वियर अवे ऑलमोस्ट सेम है, मगर देखो टू इरोड समथिंग बाय लॉन्ग एंड, अगर कोई चीज धीरे धीरे वियर आउट में अनफिट हो रहा है, यूजलेस हो रहा है, और वियर अवे में वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इरोड हो रहा है। रिपीटेड वॉशिंग्स हैव worn the fabric away। तीनों को अच्छे से लर्न कर लो क्योंकि वियर पे सिर्फ 3 ही फ्रेजल वर्ब्स है तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मेक समथिंग ऑफ समथिंग और somebody, टू मेक मनी फ्रॉम somebody या something, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग और कैरेक्टर ऑफ समथिंग। We think we can make some money off the sale of house।
यानी हाउस को सेल करके हम कुछ मनी बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, आई कांट मेक एनीथिंग ऑफ दिस नोट। इसका मतलब ये है कि इस नोट में क्या लिखा हुआ है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कांट अंडरस्टैंड द मीनिंग। अब इसको लर्न करने का एक तरीका है, पहले आप 15 को देखो, 15 में भी मेक ऑफ है, यहां पर भी मेक ऑफ है और 15 में भी मेक ऑफ है। तो मेक ऑफ या मेक अवे विद समथिंग, दोनों में डिफरेंस देखो। इसमें है मेक सम मनी ऑफ द सेल और यहां पर है मेक ऑफ विद समथिंग। तो जब आप मेक ऑफ विद समथिंग आता है या मेक अवे विद समथिंग आता है, इसमें एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन, तो इसका मतलब है कि आप गलत तरीके से पैसे बना रहे हो। मेक का मतलब बनाना, और क्या बनाना, पैसे बनाना। मगर मेक ऑफ के साथ विद अगर आ गया, यानी आप पैसे गलत रास्ता चूज करके आप बना रहे हो, गलत का साथ देकर। विद का मतलब क्या होता है, साथ देना। तो आप पैसे बना रहे हो मगर गलत, ऑफ का मतलब गलत, पैसे बना रहे हो मगर गलत का साथ देकर बना रहे हो। तो विद का मतलब साथ, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, समझ में आया। तो गलत का साथ देकर अगर आप पैसे बना रहे हो तो वो होता है मेक ऑफ विद समथिंग। स्टील समथिंग एंड रन अवे विद इट, द बर्गलर्स मेड ऑफ विद अ लैपटॉप एंड ज्वेलरी। मेड ऑफ, इसका मतलब वो लोग स्टील किए और रन कर गए लैपटॉप के साथ। ओके, मगर जब मेक ऑफ आता है स्टूडेंट्स, मेक सम मनी ऑफ द सेल, तो इसका मतलब ये है कि आप पैसे बना रहे हो सेल करके। और एक और मेक ऑफ का मतलब होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा है,